देखिए किस तरह से पीएमसीएच से हंगामा हो रहा है। बीना मानवी को प्रशासन गाड़ी में बैठा के लेके जा रही है, क्योंकि एक नारी सब पे भारी पड़ती है, आप जानते होंगे। ये तो बता दे कि कौन सा केस है। द्रौपदी के साथ चिरहरण हुआ था, उसी तरह से भरी सभा में दीदी को जीप से उठा कर ले गया। महिला से डर गई है, एक बीना मानवी से सरकार डर गई है। आगे का तो नहीं पता, आगे यही होगा कि क्रांति होगा, क्रांतिकारी महिलाएं हैं। यही तो हम लोग सोचे, अगर 1 घंटे के अंदर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम लोग रोड जाम कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर शरण। पटना में बांकीपुर चुनाव का आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन आज हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखिए सामने आ रहा है। कहीं देखिए जनसुराज का भी प्रत्याशी का नॉमिनेशन आज था, भाजपा का जो कैंडिडेट बदला गया उनका भी नॉमिनेशन आज ही होना था और जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप की पार्टी है उसके तरफ से बीना मानवी का भी नॉमिनेशन आज ही होना था। और वो जैसे ही नॉमिनेशन करवाने के लिए अपना पहुंचती हैं डीएम के पास, वहीं से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उनको गांधी मैदान थाना लेके आया जाता है, फिर पीएमसीएच में लेके आया जाता है जहाँ पे उनका जांच वाच चल रहा है। क्या क्या हो रहा है उनके देखिए यहाँ पे जितने भी साथ के कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक के सब यहाँ पे भीड़ लगा दिए हैं। आइए हम लोग उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं और क्या पूरा मामला है उनसे समझते हैं। क्या हुआ मैम, बताइए। क्या हुआ? नॉमिनेशन हो गया बीना मानवी जी का और वहाँ से प्रशासन उठा के लाई कि चलिए आपके नाम से वारंट निकला हुआ है। गांधी मैदान थाना चल रहा है और गांधी मैदान थाना नहीं ले जाकर 1 घंटा तक पूरा घुमाया है पीएमसीएच में और 1 घंटा तक घुमा के न कोई डॉक्टर का व्यवस्था है, न कोई जाँच किया जा रहा है। जाँच के नाम पर, मेडिकल के नाम पे ला के अंदर उनको रख दिया गया है। ये एक सोची समझी साजिश है सरकार की। एक महिला से डर गई है, एक बीना मानवी से सरकार डर गई है। पीएमसीएच क्यों लाया गया? उनका तबीयत खराब हो गया था? वो कुछ भी नहीं हुआ था, मेडिकल कराना है इसलिए लाए। पता नहीं किस चीज का मेडिकल। 3 बजे नमूने मेडिकल तब ना होता है जी जब जेल जाना होता है। तो जेल में ऐसा कोई कागज का प्रक्रिया नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया है। बेफुस्टन को एकदम ये मुद्दा बना दिया है। कुछ भी होता होगा। अभी हम मिले नहीं। एक सोचा क्या हो गया? साजिश है, डर गई है महिला से सरकार। कुछ भी नहीं हुआ है उनको, वो एकदम भली चंगी है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सरकार की सोची समझी हुई साजिश है। एक महिला से डर गई सरकार और कोई बात नहीं है। देखिए और लोग हैं। क्या हुआ मैम, जब आप लोग नॉमिनेशन करवाने गए थे तो फिर इधर कैसे आ गए? देखिए, ये तो हमें भी रास्ते में पता चला कि उन्हें उठा लिया गया है। रास्ते से प्रशासन ने उन्हें उठा लिया और हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ जो किस बात के लिए, कौन सा केस, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं। और ऐसे ही रास्ते से नॉमिनेशन करा के वो बाहर निकल रही थी और उनको उठा लिया जाता है। चलिए ठीक है जी। तो क्या नॉमिनेशन हो गया? नॉमिनेशन अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हो रही है लेकिन हो गई है, नॉमिनेशन हो गई है। अच्छा जी। तो अभी क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन आगे क्या होगा? देखिए, आगे का तो नहीं पता, आगे यही होगा कि क्रांति होगा, क्रांतिकारी महिलाएं हैं, महिला हैं और उनको सत्ताधारियों का डर है, बीजेपी और जनसुराज को डर है कि कहीं एक क्रांतिकारी महिला आई तो क्रांति न बिखेर दे, इस बात को डर है उनको। इसीलिए एक महिला को, स्वतंत्र महिला को कैद करने का ये काम कर रहे हैं। तो पुलिस ने बताया नहीं कि क्यों गिरफ्तार कर रही है? अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है और जब तक नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ हैं और यहाँ पे रहेंगे। नामांकन करते हैं उसके बाद बिना मानवीय देखिए और भी लोग हैं। क्या हुआ? अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है। सारे जनता को देख रहे हैं, सारी वीरांगनाओं को देख रहे हैं। एक झांसी की रानी देखिए कितने भारी पड़ गए। बांकीपुर की रानी थी और रहेगी और आगे भी रहेगी। आप लोग को मिलने दिया गया बिना मानवी से? नहीं, हम लोग को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन बोला गया कि कुछ प्रक्रिया हो रहा है तो हो जाता है, उसके बाद आप लोग आइएगा। तो हम लोग का क्या इन्फॉर्मेशन, उनको कब तक वापस छोड़ा जाएगा? अभी यही तो हम लोग सोचे, अगर 1 घंटे के अंदर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम लोग रोड जाम कर देंगे। क्योंकि एक नारी सब पे भारी पड़ती है, आप जानते होंगे। यहाँ पर उनके साथ जिस तरह से भरी सभा में द्रौपदी के साथ चिरहरण हुआ था, उसी तरह से भरी सभा में दीदी को जीप से उठा कर ले गया, जो नहीं होना चाहिए था। इतना दिन से हम लोग बांकीपुर में घूम रहे हैं, गली मोहल्ला सब जगह जा रहे हैं, तो उस समय सब प्रशासन को चाहे और भी किसी पार्टी को नहीं बुझाया कि इनके साथ क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों को उस समय ध्यान नहीं दिए और जब आज नॉमिनेशन करके निकल रही है तो उनको गाड़ी से निकाल दिया, प्रशासन आकर घेर लिया, उनको थाना ले जाया गया, उसके बाद मेडिकल जांच करने के लिए यहाँ लाया गया है। तो आखिर कारण क्या था, किस कारण से वो लोग डर गए?
तो ये समझिए कि क्या कारण हो सकता है कि एक शेरनी से सब कोई डर गया। या तो अपने आप को सब चूहा समझ लिया, इन्हें शेर समझ लिया, नहीं तो क्या कारण है अब खुद सभा ही बताएगा। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो भी बताएंगे, जो चुनावी क्षेत्र में उतरे वो भी बताएंगे, और बांकीपुर का जनता बताएगी कि आखिर बीना दीदी ऐसा क्या की जिसके कारण ऐसे किया गया। काहे कि जनता सब सारे लोग देख रहे हैं, जितने भी बांकीपुर के जनता है कि कितनी महिला मैंने भारी पड़ रही है, इसीलिए उनको हराने के लिए किसी भी तरह ये हार जाए, इनके साथ कुछ वैसा हो जाए ताकि हम लोग आगे निकल जाए। आप समझ सकते हैं कि आगे निकलने के लिए लोग क्या कर सकता है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। आप किनके साथ में हैं? हम बिना मानने के साथ हैं। अच्छा, तो क्या आपको जानकारी है कि मतलब क्या कैसे क्या जानकारी है कि नॉमिनेशन में गए, अंदर में बाहर निकलने नहीं दिया और बिना दी को उठा के लिया। अभी पता चला कि पीएमसीएच में है और पता नहीं चल रहा है कि कौन सा केस में उठाया है। ये तो बता दे कि कौन सा केस है, कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग भटक रहे हैं इधर से उधर। तो यहाँ पे देखिए जितने भी उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, सब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये पीएमसीएच का इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पे ये लोग देखिए खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे में नहीं छोड़ा गया तो फिर हम लोग आगे का कार्यवाही करेंगे, हम लोग धरना देंगे, बैठ जाएंगे, जो भी ये लोग करेंगे। आप लोग इस विषय पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और क्या लगता है बीना मानवी के विषय में और जो बांकीपुर उपचुनाव के बारे में हमें अवश्य बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे थे मगही न्यूज।